हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आपकी अगली क्लास में मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों, इससे पहले हम कल की क्लास में हमने गति के बारे में जितनी भी ज़रूरी बातें थी सब कुछ जान ली है, जैसे गति क्या होती है और उसके कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही गति कहलाता है। और गति के 3 नियम हैं जो किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। और दोस्तों, उनके नाम हैं जड़त्व, संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया। और मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? जड़ से क्रिया। आपको तीनों नियम याद हो जाएंगे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं आज की अपने टॉपिक की शुरुआत बिना देरी किए। हम आज पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं गति के। तो सबसे पहले आता है सरल रेखीय गति, दूसरे नंबर पर वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और चौथा होता है प्रक्षेपीय गति। ठीक है दोस्तों, ये कुछ गति के टाइप्स होते हैं जो 6 प्रकार की होती है मोशन। कौन कौन से? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, प्रक्षेपीय गति। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम इनको डिटेल में और पिक्चर्स के थ्रू बहुत ही क्लियर रूप से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सरल रेखीय गति की, जिसे हम इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, जब वस्तु सीधी रेखा में चले तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण हो सकता है कि ढलान पर नीचे सरकता हुआ बालक, या फिर आप इसको देख लीजिए कि आपने वो झूला झूला होगा जिससे ऊपर से फिसल के नीचे की तरफ आते हैं तो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो वो एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म मोशन का। और हाईवे पर चलती हुई कार आदि, ये सभी एग्जाम्पल है सरल रेखीय गति के। अब आपको मैं और इंटरेस्टिंग वे में बताती हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है सरल रेखीय गति का। आपको बहुत फनी लग रहा होगा, लेकिन आप इसको दोबारा भूलोगे नहीं, इसी वजह से मैंने आपके लिए ऐसे एग्जाम्पल रखे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, समान दिशा में, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन यानी सरल रेखीय गति। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर है? अब चलते हैं अगले मोशन की तरफ। अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के बारे में। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, ये सब कैसी गति होती है? ये होती है वृत्तीय गति, क्योंकि ये अपनी धुरी बनाकर एक ही वृत्ताकार मार्ग में घूमती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। अब इसका एग्जाम्पल आपके बिल्कुल एकदम सामने है। तो दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है वृत्तीय गति का। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह जैसे करते हैं, तो वो किस मोशन में करते हैं? वही होता है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ठीक है दोस्तों, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है और वो उसकी परिक्रमा करता है वृत्तीय गति के द्वारा। ठीक है, और हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं इसको कभी भी बिना बताए आपको टेस्ट रख सकती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कहीं कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताया करिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे घूर्णन गति के बारे में। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति कैसी होती है? घूर्णन गति, क्योंकि वो अपने एक अक्ष पे होता है, वहीं पे घूमता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि पंखा चलता चलता पूरे रूम में घुमाया,
ऐसा तो नहीं होता ना, वो एक जगह ही स्थिर होकर वहीं पे घूर्णन गति करता रहता है। और चक्की के पाठों की गति वो भी घूर्णन गति होता है, जैसे लट्टू की गति वो भी घूर्णन गति के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने एग्जाम्पल है जिससे आप नहीं भूलेंगे। ये आपके सामने है एग्जाम्पल घूर्णन गति का। आपने ये चीज़ लट्टू तो घुमाया ही होगा, तो आप कहीं ना कहीं, हम हर रोज़ इस तरह के एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखते रहते हैं और हम सोचते नहीं है कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में भी रिलेट करती है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा है घूर्णन गति का। अब हम बात करेंगे दोलन गति के बारे में। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति कैसी होती है? दोलन गति। दोलन गति मतलब कि एक बार आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। तो ये क्या होता है? दोलन गति होता है इस प्रकार की गति। जैसे किसी स्प्रिंग पर लटके हुए पिंड की गति क्या होता है? वो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो कैसी गति करता है? दोलन गति। कभी इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। तो ये कैसी होती है? दोलन गति होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू शो करूँगी। दोस्तों आप मुझे बताया करिए आपको ये तरीका कितना अच्छा लगता है कि अगर मैं आपको हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट, आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने है दोलन गति का एग्जाम्पल, जिसमें बच्चा झूल रहा है, एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ। इसे ही हम कहते हैं दोलन गति। अब हम बात करेंगे आवर्ती गति के बारे में। जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है तो उसमें होने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समान वर्तुल गति, सरल लोलक की गति या फिर झूला झूलते बालक की गति या स्प्रिंग को खींचने पर होने वाली गति कैसी होती है? आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब कि अगर हमने एक बार जैसे स्प्रिंग खींच के छोड़ दिया तो वो खुद से आवर्ती मतलब बार बार ऐसे रिपीट होता रहता है, वो स्प्रिंग बार बार खिंचता और सिकुड़ता रहता है, तो ये गति होती है आवर्ती गति। अब हम बात करेंगे प्रक्षेपीय गति के बारे में। जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ में होने वाली इस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। आपको ये एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी खिलाड़ी के द्वारा फेंकी गई गेंद की गति कैसी होती है? प्रक्षेपीय गति। और बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति आदि, ये सभी उदाहरण हैं प्रक्षेपीय गति के। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। 6 प्रकार होते हैं गति के। कौन कौन से? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेपीय गति। आई विश आपको बहुत अच्छे सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।